हेलो एवरीवन, मैं स्मृति पांडे आप सबका स्वागत करती हूँ आपके अपने बायोलॉजी के क्लास में और अपने चैनल बेयर एंड बेरी पे। तो बच्चों, आज हम जो आपके लिए टॉपिक लेके आए हैं ये है ट्रांसपोर्टेशन। हमने न्यूट्रिशन पढ़ा और रेस्पिरेशन पढ़ा, इसके बाद हमारी जो सिलेबस में है ये है ट्रांसपोर्टेशन। अब ट्रांसपोर्टेशन क्या होता है? जो आपने अपनी बॉडी में फूड लिया है, जो आपके गैसेस का एक्सचेंज हो रहा है, ये होते हैं आपकी बॉडी के हर एक पार्ट में। ये कैसे पहुंचेंगे, हर एक सेल कैसे न्यूट्रिएंट मिलेगा, इसके बारे में हम लोग को देखना है। तो इसमें क्या क्या इन्वॉल्वमेंट होता है, ट्रांसपोर्टेशन में क्या होता है, ये सब के बारे में हम लोग बात करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम लोग ट्रांसपोर्टेशन की बात करें तो आपको क्या लगता है? अगर हम लोग ट्रांसपोर्टेशन की बात करते हैं तो सबसे पहले हम लोग के दिमाग में आता है कि कुछ सी चीज़ का ट्रांसपोर्ट हो रहा है एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक। जो हमारे ट्रांसपोर्ट्स भी होते हैं, व्हीकल्स जो होती हैं हमारे, ये क्या हेल्प करते हैं? ये तो किसी सामान को ले जाने ले आने में या हम लोग को ले जाने ले आने में, इसीलिए तो यूज़ होते हैं। अब आपकी बॉडी में भी, आपकी बॉडी के पास तो कार नहीं है, एरोप्लेन नहीं है, तो अब ये कैसे ट्रांसपोर्ट करेगा? सोचिए। तो इसके पास भी कुछ चीज़ें होती हैं जिससे ये हेल्प करते हैं ट्रांसपोर्ट करने में। और एक चीज़ कि ट्रांसपोर्ट करने के बाद जैसे अब किसी कोई गुड्स है, कोई पर्सन है, तो ये क्या होंगे? या तो कहीं ट्रांसपोर्ट होके जाके ये क्या होते हैं, स्टोर कर दिए जाते हैं, या वहाँ पे रह जाते हैं, या वहाँ से चले आते हैं। सेम ऐसे ही हमारी बॉडी में भी होता है। लेट्स सी, इट इज़ द मूवमेंट ऑफ मटेरियल फ्रॉम वन पार्ट ऑफ अनदर। एक पार्ट से दूसरे पार्ट तक मूव करना, ट्रांसपोर्टेशन का मतलब तो यही होता है। लाइक समवन सेज कि आई एम गोइंग फ्रॉम दिल्ली टू चेन्नई, तो इसका मतलब क्या हो रहा है कि वो एक जगह से दूसरी जगह जा रहा है। तो यहाँ भी तो यही कह रहे हैं कि एक पार्ट से दूसरे पार्ट तक मटेरियल का मूवमेंट करना। Usually from the reason of their availability to the reason of their use, storage और elimination। अच्छा, अब ये कहाँ से कहाँ जाएगा, कहाँ से कहाँ जाएगा? तो भाई जब जिसके पास कुछ होगा वही तो दूसरे को देगा। तो अब जैसे हम हैं, मेरे पास अगर बहुत सारे क्या है, बहुत सारा फूड मटेरियल है, तो हम क्या करेंगे? जितना खाना होगा हम खाएंगे। आइदर इसके बाद क्या करेंगे, हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, शेयर करेंगे जहाँ जहाँ पॉसिबल होगा। ठीक, जहाँ जहाँ मेरी पहुँच होगी या जहाँ मेरे फ्रेंड्स होंगे या जहाँ तक हम लोग होंगे वहाँ तक हम इसको ट्रांसपोर्ट करेंगे। तो अवेलेबल है तभी तो कर रहे हैं। अगर मेरे पास सामान अवेलेबल है तो ही तो हम किसी दूसरे को देंगे, नहीं होगा तो नहीं देंगे। तो यहाँ भी यही कह रहे हैं कि जो अवेलेबिलिटी रीज़न है, मतलब जहाँ पे चीज़ें मिल सकती हैं वहाँ से उस रीज़न तक जहाँ पे हम स्टोर कर सके या फिर एलिमिनेट कर सके, उसको यूज़ करने को स्टोर या एलिमिनेशन करते हैं। ये एक जगह से दूसरे रीज़न को तो ये दे रहे हैं। ओके, दूसरे रीज़न में क्या हो रहा है? या तो वहाँ जाके स्टोरेज हो जा रहा है या वहाँ जाके एलिमिनेशन हो जा रहा है। लाइक हम लोग फूड कंज्यूम करते हैं, तो फूड कंज्यूम करने के बाद क्या होता है? कुछ स्टोर होता है हमारी बॉडी में, कुछ एलिमिनेट हो जाता है। जैसे गैसेस की भी बात करें तो ऑक्सीजन ले रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज कर रहे हैं, कहीं ना कहीं हमारी बॉडी में तो स्टोर हो रहा है कुछ ना कुछ, थोड़ा बहुत ही। लेट्स सी, अब यहाँ पे अगर हम लोग बात करें फंक्शन क्या है, सबसे बेसिक चीज़ अगर हम लोग किसी चीज़ के बारे में देखें तो उसका जब आप फंक्शन समझ लेंगे तो आपको प्रोसेस समझ में आने लगेगा कि इसकी ज़रूरत क्या है। ठीक है, लेट्स सी। तो फूड की अगर बात करें तो ये एक अवेलेबल होता है पर्टिकुलर पॉइंट्स पे, मतलब ये हमें हमारे माउथ पे ही अवेलेबल होगा, माउथ को ही हम फूड देते हैं। आप ऐसा तो नहीं डायरेक्ट स्टमक में डाल दे रहे हो, डायरेक्ट इंटेस्टाइन में डाल दे रहे हो, ऐसे तो करोगे नहीं। उसके बाद क्या होता है, ये फूड हमारे बॉडी के हर पार्ट में जाते हैं। अब प्लांट्स की बात करें तो प्लांट्स में भी तो ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है, वहाँ भी तो वाटर का ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है, गैसेस का ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है, इनटेक हो रहा है, आउटटेक हो रहा है, सब हो रहा है। तो ये हमारी बॉडी में भी होता है। अब फूड की अगर हम लोग बात करें तो ये हमारे एक पर्टिकुलर पॉइंट पे अवेलेबल होता है, जैसे कि लीव्स में होता है, प्लांट्स के लीव में होता है, हमारे एलिमेंट्री कैनाल में होता है,
जब हम लोग अपने न्यूट्रिएंट्स की बात कर रहे थे तो वहाँ पे एलिमेंट्री कैनाल में हमारी बॉडी में फूड प्रेजेंट होते हैं। वहाँ से फिर क्या करते हैं, हमारे बॉडी के हर एक सेल को ये न्यूट्रिशन प्रोवाइड करते हैं। प्लांट भी अपने हर एक सेल को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करते हैं। फूड हैज़ टू बी ट्रांसपोर्टेड टू एवरी लिविंग सेल ऑफ द बॉडी फॉर एक्सट्रैक्शन ऑफ एनर्जी एंड मटेरियल। अब जब फूड ही नहीं मिलेगा तो एनर्जी ही नहीं मिल पाएगी, और एनर्जी नहीं मिल पाएगी तो काम ही नहीं हो पाएगा। अब चाहे यहाँ पे प्लांट्स की बात करें, ह्यूमंस की बात करें, एनिमल्स की बात करें, माइक्रो ऑर्गेनिज्म की बात करें, किसी की भी बात करें तो सबको न्यूट्रिशन की रिक्वायरमेंट होती है, वरना एनर्जी ही नहीं मिल पाएगी काम को करने के लिए। ठीक, नेक्स्ट है जो वो है मेटाबॉलिक गैसेस। मेटाबॉलिक गैसेस में क्या आते हैं हमारे, ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, ये दो मेटाबॉलिक गैसेस हैं। अब हम लोग क्या करते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करते हैं। प्लांट्स क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, ऑक्सीजन रिलीज करते हैं। तो ये भी हमारे हर एक लिविंग सेल को ज़रूरत होती है इसकी भी, चाहे यहाँ भी हम लोग प्लांट्स की बात करें, एनिमल्स की बात करें, माइक्रो ऑर्गेनिज्म की बात करें, ह्यूमंस की बात करें, तो सबको इन दो गैसेस की रिक्वायरमेंट होती है, गैसेस की रिक्वायरमेंट होती है हर एक सेल को। मतलब आप समझिए कि आपकी बॉडी के जो छोटे छोटे सेल्स हैं, अगर इनको भी ऑक्सीजन ना मिले तो ये डेड हो जाएंगे, ख़त्म हो जाएंगे। ओके, चलिए। It has to be transported from outside environment first to their respiratory surface and then to individual cell in animals to directly cells in plants। अब बाहर से ही तो हमें ऑक्सीजन मिल रहा है। ह्यूमंस एनिमल्स की बात करें तो हमें ऑक्सीजन बाहर से मिल रहा है, प्लांट्स की बात करें तो उन्हें कार्बन डाइऑक्साइड उनके एनवायरनमेंट से मिल रहा है। तो ये एनवायरनमेंट से हमारी बॉडी में जाते हैं। ओके, कार्बन डाइऑक्साइड इज फॉर्म एज अ बाई प्रोडक्ट। कार्बन डाइऑक्साइड की बात करें तो ये हमारी बॉडी में बाई प्रोडक्ट की तरफ फॉर्म होता है। जैसे हम लोग की बॉडी में जब हम लोग कुछ भी खा रहे हैं, पी रहे हैं, तो उससे हमें बहुत सारी चीज़ें प्रोडक्ट, मतलब जिसको हम लोग यूज़ कर सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं, जो हमारी एनर्जी में यूज़ हो रही है वो है। कुछ बाई प्रोडक्ट्स भी बनते हैं जो हमारी बॉडी के बाहर हमें रिलीज़ करना होता है, तो वो एक कार्बन डाइऑक्साइड होता है। इट इज़ पास्ड आउट फॉर एलिमिनेशन। इसको बॉडी से एलिमिनेट करना भी होता है, वरना अगर रहेगा तो प्रॉब्लम कर देगा। वेस्ट प्रोडक्ट की बात करें तो वेस्ट प्रोडक्ट जो होते हैं, जब हम लोग की बॉडी में मेटाबॉलिज्म होता है, लाइक जो हम लोगों ने फूड खाया है, वाटर लिया है, तो जब इसका मेटाबॉलिज्म होगा, डाइजेशन होगा, तो इसमें से कुछ वेस्ट प्रोडक्ट भी निकलते हैं जो हम लोग को बॉडी के बाहर निकालना होता है या निकलते हैं। तो ये भी ट्रांसपोर्टेशन की ही हेल्प से होता है। दे हैव टू बी एक्सट्रैक्टेड, इसको बॉडी के बाहर निकालना होता है। फॉर दीज दे आर फर्स्ट टेकन टू, अब ह्यूमन बॉडी में अगर बात करें तो सबसे पहले ये कहाँ होते हैं, किडनीज पे होते हैं फॉर सेपरेशन। जब भी एलिमिनेशन की बात होती है, बॉडी से कुछ एलिमिनेट करना होता है, एक्सट्रैक्ट करना होता है, तो ये सबसे पहले किडनी के पास जाता है, वहीं से इसका सेपरेशन स्टार्ट होता है। इसके बाद आते हैं ट्रांसलोकेट टू यूरिनरी ब्लैडर फॉर स्टोरेज एंड फ्रॉम यूरिनरी ब्लैडर टू द रीजन ऑफ एलिमिनेशन। जैसे आपने पानी पिया, फॉर एग्जांपल आपने पानी पिया, तो पानी कहाँ गया, आपकी बॉडी से होता हुआ किडनी के पास गया, किडनी वहाँ से क्या करती है, उसको फिल्टर आउट करती है, तो किडनी वहाँ से सेपरेट कर देती है। इसके बाद जो हम लोगों के पास वाटर बचता है, वहाँ से ये जाता है हमारे यूरिनरी ब्लैडर में। यूरिनरी ब्लैडर में ये कुछ टाइम तक स्टोर रहता है, फिर जब यूरिनरी ब्लैडर फुल हो जाता है तो वहाँ से फिर ये एलिमिनेशन हो जाता है इसका, जहाँ से हमारी बॉडी एलिमिनेट करती है यूरिन को। ओके, वाटर। अब प्लांट्स में अगर वाटर की बात करें तो प्लांट जो होते हैं ये एब्जॉर्ब करते हैं वाटर को सॉइल से। हम लोग जब वाटरिंग करते हैं प्लांट्स में तो सॉइल में ही तो डालते हैं, डायरेक्ट लीफ पे तो डाल नहीं देते, और लीफ पे डालेंगे तब भी कोई फ़ायदा नहीं होगा क्योंकि वाटर वहाँ प्लांट वहाँ से वाटर ले नहीं पाएगा। तो ये प्लांट जो होते हैं ये वाटर को एब्जॉर्ब करते हैं सॉइल से विद देयर रूट। इट इज़ ट्रांसपोर्टेड टू ऑल पार्ट, फिर वहाँ से वो प्लांट के हर एक पार्ट को ट्रांसपोर्ट कर देता है। अब आप छोटा सा पौधा देखिए या बड़ा सा पेड़ देखिए, कितना भी बड़ा पेड़ हो, तो उसकी जड़ों में ही, उसके रूट्स में ही हम लोग वाटरिंग करते हैं, और वहीं से वो बॉडी के हर पार्ट, लीव, टिप, हर पार्ट तक वाटर पहुंचा देता है।
दूसरी बात करें हार्मोन्स की, तो ये फॉर्म्ड होते हैं पर्टिकुलर रीजन में फ्रॉम वेयर दे आर ट्रांसपोर्टेड टू द एरिया ऑफ देयर फंक्शनिंग। अब आपको पता है कि बॉडी के हर एक बॉडी के अलग अलग पार्ट्स में हार्मोन्स का प्रोडक्शन होता है, एंजाइम्स का प्रोडक्शन होता है, जो हमारे ग्लैंड्स होते हैं ये प्रोडक्शन में हेल्प करते हैं। अब ये तो एक जगह तो प्रोडक्शन हो रहा है, लेकिन इसको स्प्रेड तो पूरी बॉडी में करना है या जहाँ ज़रूरत है वहाँ करना है, तो ये ट्रांसपोर्टेशन हमारे हार्मोन्स एंजाइम्स का भी होता है। ठीक है, जहाँ इनकी फंक्शनिंग के रिक्वायरमेंट है, जहाँ इनको स्टोर करना है या जहाँ इनके अदर वर्क्स हैं। नाउ आगे देखें तो ह्यूमन की अगर बात करें, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ऑक्सीजन, न्यूट्रिशन, हार्मोन्स, वाटर, सब्सटेंसेस टू टिश्यू, इनका क्या होता है, ये इनको ट्रांसपोर्ट किया जाता है सेल्स तक, टिश्यू तक, जिससे हमारी बॉडी में अच्छे से फंक्शनिंग हो सके। कार्बन डाइऑक्साइड टू द लंग्स एंड वेस्ट प्रोडक्ट टू द किडनी इज कैरिड आउट बाय अ वेल डिफाइंड सर्कुलेटरी सिस्टम। तो ये हमारे सर्कुलेटरी सिस्टम की हेल्प से सारा प्रोसेस होता है। जो कार्बन डाइऑक्साइड होते हैं ये हमारे लंग्स तक पहुंचाए जाते हैं, जो वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं ये किडनी के थ्रू कैरी आउट किए जाते हैं, और इसमें सब में सर्कुलेटरी सिस्टम इन्वॉल्व होते हैं जिन सब में हेल्प करते हैं। लो ऑर्गेनिज्म मटेरियल इज ट्रांसपोर्टेड बाय डिफ्यूजन। और अगर लोअर ऑर्गेनिज्म की बात करें, जैसे हम लोग बैक्टीरिया की बात करें, अमीबा की बात करें, जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म हैं इनकी बात करें, तो इनमें कैसे होता है, डिफ्यूजन के थ्रू इनमें वेस्ट मटेरियल बाहर निकलते हैं। तो ये आपका ट्रांसपोर्टेशन है। इसके बाद हम लोग आगे देखेंगे कि क्या क्या ट्रांसपोर्टेशन में और होता है, कौन से हमारी बॉडी के पार्ट्स होते हैं जो ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करते हैं। ठीक है, अगर आपको नोट्स चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे विजिट कर सकते हैं। हम इंस्टाग्राम, फेसबुक पेज हर जगह अवेलेबल हैं। हम लोग फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए। गुड बाय।